जय हिंद, सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका आज की वीडियो में। जैसा कि मैंने अभी एक नई एपिसोड्स वाली लिस्ट शुरू की है। हो सकता है कि इस लिस्ट में से ज्यादातर आपने देख रखी हो, लेकिन अगर आपको एक दो भी ऐसी वेब सीरीज के बारे में बता पाऊं जो आपने अभी तक नहीं देखी है तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। और मेरी ओर से की गई थोड़ी सी मेहनत के लिए लाइक ठोकना तो बनता है। अगर आपको ये टॉप 10 सीरीज पसंद आए तो कमेंट्स में जरूर बताना, ताकि मुझे ऐसी और भी वीडियोस बनाने की इंस्पिरेशन मिलती रहे। जिसमें सबसे पहले नंबर 10 पे है साल 2021 में रिलीज हुई साउथ की एक हिंदी डब पॉलिटिकल क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज परंपरा, जिसके सीजन 1 में टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए थे और इसकी IMDb रेटिंग 7.2 की है, जिसे 932 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिसकी वोटिंग तो कम ही हुई है, लेकिन रेटिंग फिर भी काफी अच्छी है। और रेटिंग के जैसे ही इस सीरीज की कहानी भी काफी बढ़िया है, जो वैसे तो हमें पहले भी कई सीरीज में देखने को मिल चुकी है, लेकिन जो इसका स्क्रीन प्ले है वो काफी डिफरेंट है। जिसमें एक ही परिवार की कहानी है, जो सभी बाहर से देखने से तो एक फैमिली के मेंबर लगते हैं, लेकिन अंदर से उनकी सच्चाई कुछ और ही होती है, जो जलन और गुस्से से भरी हुई है। और उसी के चलते इस परिवार में दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं, जो आगे चल के पूरे परिवार को बिखेरने वाली हैं। वही कहानी हमें सस्पेंस और थ्रिल के साथ दिखाई जाती है, जिसमें हमें एक्शन भी बढ़िया देखने को मिलता है। और बाकी डायलॉग्स और कुछ सीन्स के बेस पे ये सीरीज 18+ है, जिसका अभी लास्ट ईयर 2022 में सीजन 2 भी रिलीज हो चुका है। तो अभी दोनों सीजन डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हैं। अगर आपने ये सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो ये एक बढ़िया मस्ट वॉच सीरीज है, जिसे मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है साल 2020 में रिलीज हुई MX प्लेयर की ओरिजिनल क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज भोकाल, जिसका पहला सीजन 2020 में रिलीज किया गया था और उसके टोटल 10 एपिसोड थे और हर एपिसोड की लेंथ करीब 30 मिनट की थी और जिसकी IMDb रेटिंग 7.8 की है और टोटल 15,000 IMDb वोट्स मिली हैं इस सीरीज को, जिसके अभी तक 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं और टोटल 20 एपिसोड अभी देखने के लिए अवेलेबल हैं, जिसे आप MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। जिसकी कहानी कुछ सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है, जो इंडिया के ही एक एरिया मुजफ्फरनगर की कहानी दिखाती है। और वहाँ पे एक बड़ा गैंगस्टर, जिसको ठिकाने लगाने के लिए एक नया SSP अपॉइंट किया जाता है, जिस गैंगस्टर की कहानी सीजन 1 में खत्म कर दी जाती है, लेकिन उसी एरिया से उठे 2 और भाई गैंगस्टर्स की कहानी सीजन 2 में शुरू कर दी जाती है। और सीजन 2 फिर भी सीजन 1 जितना बढ़िया तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया क्वालिटी वेब सीरीज है। इसके बाद है अभी साल 2023 में ही मार्च मंथ में ही MX प्लेयर की ओर से रिलीज की गई उनकी नई पॉलिटिकल क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज विरोध, जिसके सीजन 1 के टोटल 7 एपिसोड रिलीज किए गए। हालांकि इस सीरीज को IMDb रेटिंग बिल्कुल नहीं मिली है, मतलब IMDb पे ये सीरीज एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन इसको अभी तक रेटिंग नहीं मिली है और ना ही और कोई डिटेल अपडेट की गई है IMDb पे। ये बता दूं कि ये सीरीज काफी बढ़िया है देखने के लिए, जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। जिसकी कहानी इंडिया के एक बैकवर्ड एरिया में सेट है और वहीं की लोकल पॉलिटिक्स को दिखाती है, जिसमें हमें क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री सब कुछ देखने को मिलता है। और ये सीरीज भी 18+ है, तो लैंग्वेज और कुछ सीन्स के हिसाब से सिर्फ एडल्ट्स के लिए ही बनाई गई है। हालांकि इस सीरीज को टॉप नॉच तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक बढ़िया सी डिसेंट क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज है, जो 1 टाइम वॉच तो डिजर्व करती है। इसके बाद है साल 2018 में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स की पहलियों में से एक बड़ी क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स, जिसे एक बड़े लेवल और बड़ी स्टार कास्ट के साथ बनाया गया था, जिसमें हमें बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ साथ पंकज त्रिपाठी जी भी मेन रोल में देखने को मिलते हैं। और इस सीरीज के सीजन 1 में टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए थे और इसकी IMDb रेटिंग 8.5 की है, जिसे टोटल 90,000 वोट्स मिले हैं। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सीरीज एक टॉप नॉच सीरीज है। और उसके साथ साथ ये सीरीज 18+ भी है, जिसमें हमें बहुत सारा आहा वाला अडल्ट कंटेंट देखने को मिलता है और गालियों के साथ साथ विजुअल से भी ये 18+ वेब सीरीज है, जिसके अभी तक 2018 और 2019 में 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं और टोटल 16 एपिसोड्स देखने के लिए अवेलेबल हैं। हालांकि इस सीरीज को सीजन 3 के लिए रिन्यू नहीं किया गया है और कहानी को 2 सीजन में ही खत्म कर दिया गया है, लेकिन जितनी भी कहानी हमें 2 सीजन में देखने को मिली है वो बस क्या बात ही है, जिसमें हमें मुंबई शहर के पॉलिटिशियंस, पुलिस डिपार्टमेंट, बाबाओं और गैंगस्टर्स की कहानी देखने को मिलती है। तो कुल मिला के ये एक मसाला वेब सीरीज है, जिसमें हर तरह का स्वाद चखने को मिलता है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की ही एक और नई क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर, जिसका सीजन 1 अभी साल 2022 के नवंबर मंथ में ही रिलीज किया गया था और ये सीरीज भी एक क्वालिटी बढ़िया वेब सीरीज है, जिसकी IMDb रेटिंग 8.2 की है और करीब 9,300 वोट्स मिले हैं इसको, जिसमें हमें पुलिस डिपार्टमेंट और कुछ गैंगस्टर्स की कहानी देखने को मिलती है और इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है, जिसमें हमें क्राइम, सस्पेंस और थ्रिल के साथ साथ बढ़िया एक्शन भी देखने को मिलता है। और कहानी इंडिया के बिहार में सेट है, जहाँ पे एक बड़े गैंगस्टर को पकड़ने के लिए एक पुलिस ऑफिसर उसके पीछे पड़ने वाला है। बाकी कहानी एंड तक पहुंचते पहुंचते बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है, जो डेफिनेटली 100% देखने लायक है।
इसके बाद एक और बढ़िया पॉलिटिकल क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज गर्मी, जिसे सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया और इस सीरीज के सीजन 1 के टोटल 9 एपिसोड रिलीज किए गए, जिनकी IMDb रेटिंग 7.5 की है। हालांकि अभी तक इसको ओनली 430 वोट्स ही मिले हैं, बट इस सीरीज की रेटिंग के हिसाब से अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये सीरीज बढ़िया है, जिसको मैंने भी देख लिया है और बहुत बढ़िया वेब सीरीज है, जिसमें हमें कॉलेज और नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स देखने को मिलती है और उसके साथ साथ एक स्टूडेंट की जर्नी जो अपनी मिडिल क्लास जिंदगी से बाहर निकलने के लिए अच्छी पढ़ाई करने के लिए बड़े शहर में बड़े कॉलेज में जाता है, लेकिन वहाँ पे उसको कैसे दिशा भटकाया जाता है वही इस सीरीज में मेनली दिखाया जाता है, जिससे हमको काफी कुछ सीखने को भी मिलता है और हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में हमें इस सीरीज का सीजन 2 भी देखने को मिल जाए। इसके बाद है साल 2021 में रिलीज हुई एक बढ़िया पॉलिटिकल क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज महारानी, जिसकी कहानी कुछ सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है और जिसकी IMDb रेटिंग 7.9 की है, जिसको करीब 8500 वोट्स मिले हैं और ये भी सोनी लिव की ओरिजिनल वेब सीरीज है, जिसकी कहानी हमें बिहार की राजनीति की ही देखने को मिलती है, जहाँ पे रानी भारती एक CM बन जाती है जो एक ऑलमोस्ट अनपढ़ ही बीवी होती है, जिसे राजनीति के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन उसके पति की ओर से उसको उसकी जगह पे बिहार का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। बाकी उसके बाद कहानी कैसे आगे बढ़ती है यही कहानी हमें इस सीरीज के दोनों सीजन में देखने को मिलती है। इसके बाद है साल 2020 में रिलीज हुई ZEE5 की एक ओरिजिनल क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज ऑपरेशन परिंदे, जिसकी IMDb रेटिंग तो 4.7 की ही है, लेकिन यकीन मानो ये इतनी कम रेटिंग डिजर्व नहीं करती है, क्योंकि ये सीरीज एक बढ़िया क्वालिटी वेब सीरीज है, जिसमें हमें बॉलीवुड के बढ़िया एक्टर्स अमित साध और राहुल देव जैसे बड़े एक्टर्स देखने को मिलते हैं और कहानी कुछ सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है जो इंडिया के पंजाब में सेट है और एक पुलिस ऑफिसर और एक टेररिस्ट की कहानी को दिखाती है, जिसकी जेल में से भाग जाने की कहानी है इस सीरीज में और जिसे ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। इसके बाद है Amazon की एक ओरिजिनल वेब सीरीज जिसे 2020 में रिलीज किया गया था, जो इंडिया की हिस्ट्री पे बेस्ड है और जिसका अभी तक एक सीजन रिलीज किया गया है और इसकी IMDb रेटिंग 7.9 की है, जिसे करीब 5600 वोट्स मिली हैं और इसके पहले सीजन के टोटल 6 एपिसोड अवेलेबल हैं, जो Amazon की एक बड़े लेवल की वेब सीरीज है और कहानी हमें वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की दिखाई जाती है, जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था और इंडियन आर्मी भी तब ब्रिटिश के अंडर ही थी, जिनको उनके लिए लड़ते हुए सिंगापुर में जाना पड़ा था, जिसे अपनी जिंदगी में एक बार तो देखना चाहिए। इसके बाद है साल 2021 में रिलीज हुई एक बढ़िया कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज चाचा विधायक हैं हमारे, जिसकी IMDb रेटिंग 7.6 की है टोटल 5600 वोट्स के साथ, जिसे 2021 में Amazon प्राइम वीडियो की ओर से रिलीज किया गया था, जिसमें हमें स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान मेन रोल में देखने को मिलता है और ये सीरीज उसकी ओर से ही लिखी गई है, जिसमें हमें बढ़िया ह्यूमर के साथ एक बढ़िया कहानी देखने को मिलती है और कॉमेडी भी एक बढ़िया क्वालिटी वाली, जो हंसते हंसते कब एंड तक पहुंच जाए इस सीरीज को देखते हुए बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो आज की टॉप 10 लिस्ट में इतना ही। बाकी अगर आपको ये टॉप 10 लिस्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, ताकि मुझे भी इंस्पिरेशन मिले ऐसी और वीडियोस बनाने की, और ज्यादा लाइक मतलब ज्यादा पार्ट्स, तो दबा के लाइक मारो इस वीडियो पे। बाकी अगर आपको भी ऐसी अंडररेटेड वेब सीरीज के नाम मालूम है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता ना हो, तो आप भी कमेंट्स में उस सीरीज का नाम लिखें, जिसको मैं आगे आने वाले पार्ट्स में आपके नाम के साथ रेकमेंड करूंगा। तो ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, और एंटरटेनमेंट की ऐसी ही अपडेट्स डेली के डेली लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 को भी फॉलो करना ना भूलें। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।